वॉइस ऑफ मारवाड़ पाली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर चुके पूर्व नगर परिषद सभापति राकेश भाटी ने बुधवार देर शाम कांग्रेस प्रत्याशी भीमराज भाटी को समर्थन देने का ऐलान करने के बाद आज गुरुवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। इसी के साथ क्षेत्र में जारी उनके चुनाव लड़ने अथवा नहीं लड़ने की चर्चाओं पर विराम लग गया है। गौरतलब है कि राकेश भाटी ने पाली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर विधायक ज्ञानचंद पारख के खिलाफ ताल ठोकी थी। तभी से यह माना जा रहा था कि पाली विधानसभा क्षेत्र में इस बार इन चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष के आसार बनने लगे हैं। लेकिन अब राकेश भाटी द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी भीमराज भाटी को समर्थन का ऐलान करने से भाजपा एवं कांग्रेस दोनों पार्टियों में सीधा मुकाबला होता नजर आ रहा है। राकेश भाटी ने अपना नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी भीमराज भाटी को समर्थन देने की बात करते हुए विधायक पर विकास कार्यों में अड़ंगा लगाने के आरोप लगाए। वहीं भीमराज भाटी ने राकेश भाटी द्वारा उन्हें समर्थन देने के समाचार पर बुधवार रात क्या कहा था, आप भी सुनिए। आज मैं राकेश भाटी निर्दलीय नामांकन मैंने भरा था। सभी 36 कौम के धर्मगुरुओं, साधु महात्मा, मेरे गुरुजनों, प्रभुजनों का, कार्यकर्ता बंधुओं का और रोहित शेट्टी के बुजुर्ग जनों का, बहुत ही मतलब कि समझो ना आप, समाज के मौजूद लोगों का मेरे ऊपर कल 3-4 घंटे मन घर पे सभी पधारे और सब बातचीत हुई और फिर सबसे उचित निर्णय लेके मैंने निर्णय लिया है। राकेश भाटी ने किसी की चाय पीनी न पीऊँगा, न मैं किसी पार्टी के अंदर होने की बात है, लेकिन मेरा समर्थन भीमराज जी भाटी साहब को है और मेरे जो भी शुभचिंतक है सभी को मैं कहूँगा भीमराज भाटी का आप समर्थन करें, क्योंकि परिवर्तन की लहर है और जो परिवर्तन की मुहिम में ये जारी रहेगी चुनाव में। क्यों यहाँ कोई पार्टी कुछ है ही नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। तो 32 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैंने कभी जाति पाति कभी नहीं देखी। पहले भी भीमराज जी ज्ञान जी की टक्कर होती थी, मैंने हमेशा पार्टी कार्यकर्ता तो पार्टी का साथ दिया, मैंने कभी जाति नहीं देखी। लेकिन जब हमारा नंबर आता है तो ये लोग षड्यंत्र करते हैं और जेल में गए, गाछड़ को जेल भेज दूंगा। 9 मुकदमे ने मेरी पत्नी के खिलाफ दर्ज कराए, विधानसभा में यह पद का दुरुपयोग करता है, गलत तथ्य पेश करके सस्पेंड कराया। लेकिन हमारी सच्चाई और ईश्वरी कृपा से हम वापस कुर्सी में बैठे गए और इन सब कारणों वजह से या ज्ञानचंद पारख प्राइवेट लिमिटेड है या भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं, ये फर्म है और ये चंदा मामा है, ये मायावी है और चुनाव तभी झूठ मूठ की राजनीति करता है। आज पाली में विकास हमारा आने के बाद इतना हुआ, आप सब चौराहे देखिए, आज मेन रोड देखिए आप, इकवर हाई मास्ट लगाई, 11,400 पट्टे दिए। कोरोना के अंदर हमने 1.5 करोड़ का ऑक्सीजन हमने रूम बनाया, वहाँ पे ऑक्सीजन मशीन लगवाई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए, 2.25 करोड़ गरीब लोगों को दिए हमने। कोई भी धार्मिक फंक्शन मेला हुआ, ऐतिहासिक मेले हुए नगर परिषद द्वारा, रावण का मेला हुआ तो भी वहाँ पे भी एक ही तरह का किसी चीज़ का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हमारे एक फटाके गिनती हुए, एक फटाका फोड़ा गया, जहाँ पे भी जो भी कार्य हो गया नगर हमें जिम्मेदारी में ईमानदारी से निभाई। पाली शहर के अंदर हमने 58 करोड़ रुपए लेके आए मुख्यमंत्री घोषणा में और पाली का विकास हो रहा है। 3 महीने के बाद पाली और विकास की गति पकड़ेगी। मडिया रोड की सड़क भी हमने कलेक्टर साहब को लिख के दिया, फिर हमने इसका फंड की बात हुई, हमारी सिटी डेवलपमेंट कमेटी बनी हुई थी, उसका निर्णय लिया, डीएमटी फंड से मडिया रोड की रोड भी चालू हो गई है। तो पाली को रोड भी बाकी नहीं रहेगी भैया। और जो हमने पूरे पार्षदों से सलाह मुश्किल करके 1100 टेंडर लगवाए और उस 11 टेंडर को विधानसभा में उठा के उस 1100 टेंडर को उन्होंने कैंसिल करवाया। क्या पाली में भ्रष्टाचार हो रहा, ये टेंडर पैसा नहीं, ये नहीं, सब ऐसे आरोप लगा के विधानसभा गलत तथ्य पेश करके ये टेंडर भी इसने रेस करा। ये विकास चाहता नहीं, ये तो चंदा मामा है, इसका नाम है ज्ञानचंद, चंदे का ज्ञानी है, चंदा कैसे वसूला की जाए। पाने के लिए हम पैदल गए, मुख्यमंत्री ने हमें 20 मिनट का टाइम दिया, हमने पूरी समस्या बताई, 2 एनिकेट की बात की और लैंड की बात की। लैंड का काम चालू हो गया, आप जाइए दलपत के सामने पाइपलाइन का काम चालू हो गया, 2 एनिकेट की सैंक्शन हो गई है। पानी के लिए हम गए और जो समस्या आप मिटा नहीं पाए। पाली के अंदर शिक्षा के अंदर कुछ नहीं, आज भी बच्चे कोटा, जयपुर, उदयपुर, बेंगलोर जाते हैं। पाली के अंदर आपने किया क्या, कोई बताइए उपलब्धि। आप तो सिर्फ आप माया रचते हैं, एक छोटी गोली की दुकान लगा के इस गोली की आड़ में हजारों रुपए चंदा वसूल करते हैं। भू माफिया, तस्करों, माफिया, बजरी माफिया को आप बना देते हैं।
गरीब की कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। ठेले वाले को हटाया जाता है, ठेले वाले को हटाया जाता है, आप आते नहीं हो। किसी ST लोगों को तंग किया जाता, आप आते नहीं हो। पाली के किसी भी 36 कौम के जहाँ भी हो नहीं आते हो आप। वाल्मीकि समाज को हटाया जाता, आप आते नहीं हो। भील समाज के लोगों को हटाया जाता, आप आते नहीं हो। जब कभी भी पाली के अंदर गांव में भी कोई भी प्रशासन द्वारा किसी को कुचला गया तो सबसे पहले राकेश भाटिया आया। अपनी जान पे हथेली पे लेके मैं आज चलता हूँ और मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं तो जनता के बीच का आदमी हूँ और जनता की सेवा ऐसे ही करते रहेंगे। मेरे पति चेयरमैन है, मैं पार्षद हूँ ना, 5 बार ऐसे थोड़ी मेरे को पार्षद बनाया पब्लिक ने। मेरी सेवा करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, किसान के लिए लड़ते हैं, महिलाओं के लिए लड़ते हैं, विधवा बहनों के लिए लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं हम। अभी ये वीडियो वायरल हुआ है, आपने भी देखा है, निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं राकेश जी भाटी, उन्होंने आपको समर्थन देने की बात कही है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? नहीं, मेरे को सुनाया आपने, लेकिन अपन यहाँ बैठे हैं तो यहाँ मेरे को पूरी आवाज़ बराबर इस पर सुनाई नहीं दी। कल वो क्या करते हैं, कल उनके कुछ करने के बाद में आपको कुछ कहने की स्थिति में नहीं। तो अभी मैंने सुना, लेकिन उसमें भी कुछ सुनाई दे रहा था, आओ अल्लाह हो रहा था, तो मैं ठीक से सुन नहीं पाया, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। यदि वो आपके समर्थन में अपना नाम वापस लेते हैं तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आप? मैं उनका आभारी रहूँगा। मेरे पक्ष में अगर वो अपना विड्रॉ करते हैं, फार्म चुनाव लड़ने से विड्रॉ करते हैं, तो मैं उनका आभारी रहूँगा नेचुरली। वो मेरी जगह कोई भी होता तो आभारी होता। इस समय आपकी कोई चर्चा तो नहीं हुई उनसे? नहीं, मेरे चर्चा के सवाल नहीं। मैं तो बाहर था, फिर यहाँ रोटरी क्लब में फंक्शन था, इन लोगों का मेरे जो साथी रोटरी उन्होंने बुला रखा था मेरे को, तो मैं तो यहाँ आ गया। यहाँ आया तो आप यहाँ ऑलरेडी थे, तो आपने मेरे को बताया। मैंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं, फिर आपने मेरे को सुनाया, पर वो हाउलर में कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो तो कल सुबह स्पष्ट हो जाएगा।